लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन टर्म्स ऐसे है कि काम करना मुश्किल हो गया। तो टेंशन मत लो, पैटेंट लॉ ने दिया है एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन, फॉर्म 20, लाइसेंस के शर्तों को बदलने का लीगल रास्ता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म 20 की, जो फाइल किया जाता है जब किसी लाइसेंसी को लगता है कि कंट्रोलर के थ्रू मिला हुआ लाइसेंस काम तो करने दे रहा है, पर उसकी टर्म्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल या फेयर नहीं है। तो अगर आप एक लाइसेंसी हो, यानी आपको किसी पैटेंट का लाइसेंस मिला है और अब आपको लगता है कि टर्म्स ऑफ लाइसेंस आउटडेटेड हो गए हैं, मार्केट या प्रोडक्शन कंडीशंस बदल गए हैं, फाइनेंशियल टर्म्स अनफेयर हो गए हैं या टेक्निकल ऑब्लिगेशंस इम्पॉसिबल बन गए हैं, तो आप डायरेक्टली कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो फॉर्म 20 के थ्रू और रिक्वेस्ट कर सकते हो कि लाइसेंस की टर्म्स को रिवाइज किया जाए। ये प्रोविजन दिया गया है पेटेंट एक्ट में ताकि सिस्टम फेयर रहे और लाइसेंसी अननेसेसरी प्रेशर या लॉस में न आए। अब फॉर्म 20 फाइल करने के लिए आपको देना होता है पेटेंट नंबर और लाइसेंस का रेफरेंस, लाइसेंसी का नाम और एड्रेस, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस, करंट टर्म्स ऑफ लाइसेंस और आप क्या चेंज चाहते हो विथ फुल जस्टिफिकेशन, यानी आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सी कंडीशंस काम नहीं कर रही और क्यों उनका रिवीजन नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज लाइसेंस के टर्म्स में लिखा है कि आपको एक पर्टिकुलर मशीन इंडिया में इंस्टॉल करके प्रोडक्शन करना है, लेकिन वो मशीन अब अवेलेबल ही नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अल्टरनेटिव मेथड अलाउ करने का। या फिर लाइसेंस फी इतनी हाई है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है पर प्रॉफिट जीरो है, तो आप रिड्यूस्ड रॉयल्टी टर्म्स सजेस्ट कर सकते हो। ये भी याद रखिए, फॉर्म 20 सिर्फ लाइसेंस ही हाई फाइल कर सकता है, पैटेंट ही नहीं। जब आप ये फॉर्म फाइल करते हो तो कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करता है, पैटेंटी को नोटिस देता है, बोथ साइड्स को सुनता है, हियरिंग हो सकती है और फाइनली डिसाइड करता है क्या टर्म्स रिवाइज होनी चाहिए या नहीं। कंट्रोलर का डिसीजन बाइंडिंग होता है, यानी अगर वो टर्म्स रिवाइज करता है तो दोनों पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है। फॉर्म 20 का ये सिस्टम लाइसेंसी को लीगल प्रोटेक्शन देता है, स्पेशली जब उनके कंट्रोल के बाहर की सिचुएशंस लाइसेंस के काम में बैरियर बन जाती है। इसका उसे काफ़ी कॉमन होता है फार्मास्यूटिकल, एग्रोटेक और डिफेंस रिलेटेड सेक्टर्स में, जहां रेगुलेटरी या लॉजिस्टिक कंडीशंस फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। तो दोस्तों, याद रखो, लाइसेंस मिलना एंड नहीं होता, वर्किंग फीजिबल होना भी ज़रूरी है, और अगर टर्म्स प्रैक्टिकल नहीं है तो फॉर्म 20 के थ्रू उन्हें मॉडिफाई करवा सकते हो। इससे आपको मिलती है एक नई अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन इनोवेशन विदाउट सफोकेटिंग अंडर अनफेयर टर्म्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिकल पेटेंट फॉर्म के साथ। तब तक स्मार्ट रहो, लीगली एम्पावर्ड रहो और लाइसेंस का लोड लेके मत चलो। फॉर्म 20 का ऑप्शन हमेशा ओपन है। बाय।